जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैया एवं सैया साथी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे आशा प्रमाणीकरण परीक्षा में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं प्रश्नों का संभावित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये वीडियो जो है सभी सैया एवं सैया साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो है आपको जो है तुरंत जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर खाली स्थानों को भरें। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थान नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति से बात करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। इसमें क नंबर में है व्यक्ति की आंखों में देखना चाहिए, व्यक्ति की ओर नहीं देखना चाहिए, अपनी किताब में देखना चाहिए, नीचे की ओर देखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की आंखों में देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके गांव में स्थित पीएचसी की मरम्मत के अनुरोध के लिए प्रार्थना पत्र लिखना डेश संचार का एक रूप है, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा लिखित। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें लिखा हुआ है चेहरे के भाव डेश संचार का एक प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे मौखिक, गैर मौखिक और लिखित। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा गैर मौखिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ग, इसका सही हो जाएगा। चेहरे के भाव गैर मौखिक संचार का एक प्रकार होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है कि गांव की बैठक की कार्यसूची एजेंडा को साझा करना चाहिए। आपका ऑप्शन क में है बैठक के प्रारंभ में, बैठक से पहले, ख में है बैठक के अंत में, ग नंबर में है बैठक के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बैठक के प्रारंभ में या बैठक के पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव की बैठक में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए कि क नंबर में है लोग अपनी इच्छा से विभिन्न स्थानों पर बैठें, लोग एक घेरे में बैठें, फिर है कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जबकि अन्य लोग ज़मीन पर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लोग एक घेरे में बैठे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। लिखा है आशा को योग्य गर्भवती महिलाएं और डेश के टीकाकरण के लिए सूची बनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा बच्चों जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आपको भरना क्या है, बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आशा को योग्य गर्भवती महिलाएं और बच्चों के टीकाकरण के लिए सूची बनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को VHND से पहले डेश के लिए तैयार करना चाहिए। बताइए यहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ पे इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपका भरना है टीकाकरण। ठीक है ना, टीकाकरण भरना है। टीकाकरण जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण। ठीक है, तो टीकाकरण भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका टीकाकरण और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कानूनी तौर पर एक डॉक्टर डेढ़ सप्ताह तक गर्भपात कर सकता है या सकती है। तो इसका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है ना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपको भरना क्या है, 12 सप्ताह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भपात से उत्पन्न होने वाली दो जटिलताएं डेश तथा डेश है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो पहला वाला ऑप्शन में आपको भरना है भारी रक्तस्राव। ठीक है, पहला वाला में हो जाएगा भारी रक्तस्राव, रक्तस्राव। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा तेज़ बुखार। यहाँ आपका हो जाएगा तेज़ बुखार। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में आपको क्या भरना है, पहला में आपको भरना है आपका भारी रक्तस्राव, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में भरना है आपको तेज़ बुखार। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भपात से उत्पन्न होने वाली दो जटिलताएं भारी रक्तस्राव तथा तेज़ बुखार है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बुखार के साथ मलेरिया के अन्य लक्षण हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कंपकंपी। बुखार के साथ मलेरिया के अन्य लक्षण हैं कंपकंपी। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डेस से बचाव के लिए मच्छरों को दूर रखने वाले अन्य उपायों के अलावा परिवार रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ आपको भरना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जो दूसरा जो मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ आपको भरना है। तो यहाँ हो जाएगा आपको जो है डेस के बचाव के लिए ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा मलेरिया, ठीक है, मलेरिया यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यदि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में किसी गर्भवती महिला को बुखार हो तो उसकी जांच डेस के द्वारा की जानी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ आपको भरना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RDT, ठीक है ना, RDT, RDT इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए यदि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट में कोई रेखा प्रकट नहीं होती है तो इसका मतलब है, देखिए मलेरिया है, मलेरिया नहीं है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट खराब है। तो जो लास्ट ऑप्शन है ना इसका यही सही हो जाएगा आपका ग नंबर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट खराब है। देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति डेस है तो उसे टीबी होने और उसकी मृत्यु हो जाने का अधिक खतरा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कुपोषित, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसे टीबी होने और उसकी मृत्यु हो जाने का अधिक खतरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यदि डॉट्स लेने वाले किसी व्यक्ति के हाथ पैर में अचानक खुजली और जलन महसूस होने लगे तो आपको उसे है ना क्या करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका क नंबर, डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है टीबी यानी क्षय रोग फैलने का माध्यम होता है भोजन, जल, वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग जो है सही आंसर हो जाएगा वायु, ठीक है ना। टीबी फैलने का माध्यम होता है वायु। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है फाल्सीपेरम मलेरिया मस्तिष्क, फेफड़ों और डेस को हानि पहुंचा सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है देखिए हृदय, गुर्दा, यकृत, लीवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यकृत यानी लीवर को हानि पहुंचा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी गांव में वंचित परिवार हुए होंगे, क नंबर में दिया गया है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, जो अधिक शिक्षित हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ग नंबर, जिनके पास रोजगार नहीं है। किसी गांव में वंचित परिवार हुए होंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए, है ना, ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए योजना डेस बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे है ग्राम सभा में समुदाय सदस्यों की प्रतिभागिता से, इसके बाद है केवल सरपंच, एएनएम एवं आंगनबाड़ी से मिलकर, आशा द्वारा स्वयं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर का जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा में समुदाय सदस्यों की प्रतिभागिता से। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए योजना ग्राम सभा में समुदाय सदस्यों की प्रतिभागिता से बनाया जाना चाहिए। तो ये जो है वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।